रात का समय था। आधा चांद आसमान में चुपचाप लटका हुआ था। हवा हल्की हल्की बह रही थी और सूखे पत्तों की सरसराहट दूर तक सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी पर 3 लोग बैठे थे। पंडित हरिराम, गांव के नौजवान राहुल और शहर से आई उसकी दोस्त किरण। दूर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी और पास की तालाब से मेंढकों की तरटर। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा जंगल उनकी बात सुनने के लिए रुक गया हो। पंडित हरिराम ने धीरे धीरे अपनी चादर ठीक की, एक लंबी सांस ली और गहरी आवाज में बोले, तुम दोनों को पता है ये जगह कैसी है? दिन में ये पेड़ सामान्य दिखता है, लेकिन रात में इसकी हर डाली जैसे अपनी कहानी कहती है। यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं लौटता। कोई डर लेकर जाता है, कोई सवाल लेकर। राहुल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, हम डरने नहीं आए हैं, हम तो सुनने आए हैं। आपने कहा था कि इस पेड़ पर 4 साए रहते हैं, उनकी कहानियां सुनाएंगे। हम तैयार हैं। किरण ने धीरे से अपना दुपट्टा खींचा और थोड़ा घबराकर इधर उधर देखने लगी। राहुल, हमें यकीन है ना कि ये सिर्फ कहानियां हैं? कहानियां ही तो हमें जाननी है, डरना नहीं है। ये साए अगर यहाँ रहते हैं तो उनकी वजह जरूर होगी। कारण तो है बेटा, हर साया एक अधूरी कहानी है। ये डर नहीं है, दुख है। अगर सुनोगे तो समझोगे कि ये इंसान की गलतियों के साए हैं। उन्होंने पेड़ की एक ऊंची डाली की तरफ देखा, जैसे कोई वहां खड़ा हो। कुछ देर खामोशी रही, बस हवा की आवाज थी। पंडित जी, ये लोग हमें दिखेंगे भी? शायद दिखें, शायद ना दिखें, लेकिन अगर तुम दिल से सुनोगे तो तुम्हें उनके कदमों की आहट, उनकी सांसों की आवाज महसूस होगी। शुरू कीजिए पंडित जी, हम यहाँ पूरी रात बैठने को तैयार हैं। शुरू करने से पहले एक बात माननी होगी, जो सुनोगे उसे मजाक नहीं बनाओगे। ये पेड़ गवाह है कई मौतों का, कई राजों का, और जो यहाँ बैठकर मजाक करता है उसे ये जगह छोड़ती नहीं। किरण ने डरते डरते सिर हिलाया और धीरे से कहा, हम वादा करते हैं, बस बताइए कि आखिर ये 4 साए कौन हैं? हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई। माहौल और डरावना हो गया। पंडित जी बोले, तो सुनो, ये पहली कहानी है उस औरत की जो हर रात इसी पेड़ के नीचे आती है अपने बच्चे को खोजने। उसका बच्चा यहीं कहीं खो गया था और जब तक उसे नहीं मिल जाता वो चैन से नहीं बैठती। राहुल ने जल्दी से पूछा, क्या वो हमें दिखाई देगी? अगर तुम्हारे दिल में डर से ज्यादा दया है तो हाँ, आज शायद तुम्हें उसकी आहट सुनाई दे। किरण की आंखें खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। वह कुछ देर तक चुपचाप लेटी रही, मानो अब भी सपने में ही हो। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। किरण उठ गई? बाहर से राहुल की आवाज आई। राहुल अंदर आया और हंसते हुए बोला, क्या बात है, आज तो तुम सुबह सुबह जाग गई, इतनी जल्दी क्यों? किरण धीरे से बैठ गई और बोली, राहुल, कल रात जो हुआ वो सपना नहीं था। मैं आज भी महसूस कर रही हूँ कि हम उस चबूतरे पर बैठे थे। पंडित जी की आवाज कानों में गूंज रही है और मैंने उस औरत की सिसकी सुनी थी। वो आवाज मुझे अब भी सुनाई दे रही है। किरण, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल हो सकता है। तुम बहुत डर गई थी, इसलिए सपना इतना असली लग रहा होगा। नहीं राहुल, ये सपना नहीं था। मैंने महसूस किया कि कोई हमें देख रहा था, जैसे कोई चाहता है कि हम उसकी बात सुने। अगर हम नहीं गए तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे उस औरत की कहानी जाननी ही होगी। ठीक है, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो आज रात हम जाएंगे, लेकिन इस बार हम तैयारी करके जाएंगे। और हमें डरना नहीं चाहिए। अगर वो आत्मा दुखी है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम उसकी कहानी सुनेंगे। दोनों देर तक बैठे इस विषय पर बात करते रहे। कभी किरण डर जाती,
कभी राहुल उसे समझाता, कभी दोनों हंस पड़ते कि वे इस तरह के रोमांच में कैसे फंस गए। लेकिन अंत में उन्होंने तय कर लिया कि वे रात को फिर उस पेड़ के पास जाएंगे। दोपहर का वक्त था। हल्की धूप आंगन में पड़ी थी और बकरियां पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। राहुल धीरे धीरे घर के भीतर आया। उसकी माँ मिट्टी के आंगन में बैठी थी। राहुल पास बैठ गया और बोला, माँ, तुमसे एक बात करनी थी। अरे वाह, आज मेरे बेटे को माँ से बात करने की फुर्सत मिल गई। क्या हुआ? इतना गंभीर क्यों लग रहा है? राहुल कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है ना, उसके बारे में तुमने क्या क्या सुना है? क्यों बेटा, किसने उस पेड़ का नाम लिया? राहुल ने गहरी सांस ली। कल रात मैं और किरण पंडित हरिराम जी से मिले थे। वो हमें उसी पेड़ के नीचे ले गए थे। उन्होंने कहा कि वहां 4 साए रहते हैं। माँ, क्या ये सच है? बेटा, ये पेड़ बहुत पुराना है। मेरे दादा कहते थे कि ये पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। और हाँ, इसके बारे में कई किस्से हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब भी गांव के लोग रात में वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। राहुल ध्यान से सुन रहा था। माँ की आवाज में अब थोड़ा डर था। एक बार माँ ने कहा, गांव का एक आदमी मोहन आधी रात को वहां से गुजरा। उसने कसम खाई थी कि उसने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा जो पेड़ के नीचे बैठी थी। वो उसे आवाज दे रही थी। मोहन डरकर भागा और कई दिन तक बीमार रहा। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो अपने बच्चे को खोज रही है। उसका बच्चा कई साल पहले यहीं कहीं खो गया था। तब से उसकी आत्मा बेचैन रहती है। राहुल की आंखें बड़ी हो गईं। माँ, क्या ये सब सच है या सिर्फ डराने की बातें हैं? सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो लोग उस पेड़ के पास आदर से जाते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। गांव के पंडित हर साल वहां पूजा करवाते हैं ताकि आत्माओं को शांति मिले। बेटा, ये जगह डरने की नहीं, सम्मान करने की है। माँ, अगर मैं आज रात वहां जाऊं तो? माँ ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। जाना है तो जाओ, लेकिन अकेले मत जाना। और वहां जाने से पहले भगवान का नाम लेकर जाना। दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, पानी का लोटा लेकर जाना और पेड़ के पास चढ़ाना। मन साफ रखोगे तो डर नहीं लगेगा। माँ, अगर वो आत्मा सच में वहां है तो हमें उसकी कहानी सुननी चाहिए। शायद हम उसकी मदद कर पाए। बेटा, अगर तुम्हारे मन में सचमुच करुणा है तो वो आत्मा तुम्हें डराएगी नहीं। पर याद रखना, मजाक मत करना। ये जगह हंसने खेलने की नहीं है। ये जगह गवाह है कई दुखों की। वहाँ जो भी होगा उसे गंभीरता से लेना। आशीर्वाद दो माँ। मैं आज रात जाऊंगा, लेकिन मन में डर नहीं रखूंगा। जो भी होगा सम्मान से सुनूंगा। जाओ बेटा, भगवान तुम्हारे साथ हों। और हाँ, अगर वहाँ कुछ अजीब महसूस करो तो बस राम राम जपना। आत्माएं भी भगवान के नाम से शांत हो जाती हैं। राहुल का मन अब और मजबूत हो गया। उसने तय कर लिया कि आज रात वो किरण के साथ पूरी तैयारी से उस पेड़ के पास जाएगा। अब ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। दोपहर का समय था। सूरज की धूप अब थोड़ी ढलान पर थी, लेकिन अभी भी गर्मी इतनी थी
कि गांव के लोग अपने अपने घरों के भीतर आराम कर रहे थे। गली में गायों के गले में बंधी घंटियों की धीमी आवाज और कभी-कभी दूर से आती बकरियों की मिमियाहट ही सुनाई दे रही थी। राहुल अपनी माँ से बात करके जैसे ही घर से बाहर निकला, उसके कदम अपने आप तेज हो गए। मन में कई सवाल थे, पेड़ के बारे में, कल रात पंडित जी की बातों के बारे में और उस आवाज के बारे में जो उन्होंने और किरण ने सुनी थी। धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए राहुल को लगा जैसे हर कदम उसे उस रहस्य के और करीब ले जा रहा हो। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे पुराने पीपल के पेड़ से दूर खेल रहे हैं, जैसे किसी ने उन्हें पास जाने से मना कर रखा हो। उसने मन ही मन सोचा, मुझे पंडित जी से ये सब पूछना ही होगा। अब डरने का कोई मतलब नहीं है। राहुल पंडित जी के घर पहुंचने ही वाला था। राहुल का कदम तेजी से पंडित जी के घर की ओर जा रहा था। पंडित हरिराम का घर गांव के बीचों बीच था। छोटा सा लेकिन बेहद साफ सुथरा घर। पंडिताइन अपनी गाय के पास बैठी ही थी। राहुल पंडिताइन के पास गया और पंडिताइन राहुल को देखते ही खड़ा हो गई। अरे राहुल बेटा, इस समय कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? राहुल ने आदर से हाथ जोड़कर नमस्ते की और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोला, चाची, पंडित जी घर पर हैं क्या? मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे बेटा, वो तो सुबह सुबह ही गाय लेकर जंगल चले गए। आज जंगल की तरफ घास ज्यादा हरी है। बोले थे कि देर से लौटेंगे, शायद शाम ढले या रात तक। तुम कुछ काम से आए थे? राहुल एक क्षण चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, हाँ, दरअसल मुझे गांव के बाहर पीपल के पेड़ के बारे में उनसे पूछना था। माँ ने कहा कि वे सही सलाह देंगे। कल रात उन्होंने जो बातें बताई थीं, उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस पेड़ पर सच में क्या है। यह सुनते ही पंडितानी के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े होकर गहरी सांस ली और धीरे से बोली, तुम चाहो तो शाम तक इंतजार कर लो, वरना कल सुबह जंगल चले जाना। पंडित जी वहीं मिलेंगे। उस पेड़ के बारे में तो पूरा गांव जानता है बेटा। पंडित जी कहते हैं कि ऐसे पेड़ की पूजा और ध्यान से सब कुछ शांत किया जा सकता है, लेकिन रात में वहां जाना ठीक नहीं। डरने की बात नहीं है, पर वहां का माहौल बहुत भारी है। अगर तुम्हें कुछ समझना है तो दिन में ही जाओ। राहुल ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे लगा जैसे पंडितानी कुछ और कहना चाह रही हो, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। वो केवल इतना बोली, राहुल ने आदर से कहा, ठीक है चाची, मैं कल सुबह ही आऊंगा। मुझे बस इतना जानना था कि वो कहाँ हैं। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की और घर से बाहर निकल आया। दोपहर की धूप अब नर्म हो चुकी थी। बेलों की छाया लंबी हो गई थी और पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे थे। राहुल धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका मन कहीं और था। रास्ते में चलते हुए वो बार बार सोचता रहा था। मनी से बात करके राहुल बाहर आया तो दोपहर का सन्नाटा अब और गहरा लगने लगा था। गांव की गलियों में बस कहीं कहीं मुर्गियों की आवाज सुनाई दे रही थी और धूल में खेलते कुछ बच्चे दिखाई दे रहे थे। हवा में गर्मी कम हो चुकी थी, लेकिन राहुल के मन में बेचैनी और बढ़ गई थी। वह तेज कदमों से चल पड़ा। उसका मन बार बार यही सोच रहा था, बातें पंडितानी ने कही हैं, वो किरण को जरूर बतानी चाहिए। आखिर कल रात वही उसके साथ थी और वही इस रहस्य को जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक थी। उसे लगा कि अगर किरण को ये सब पता नहीं चला तो वो बेचैन हो जाएगी।
किरण का घर गांव के किनारे पर था। मिट्टी की बड़ी चौड़ी दीवारों वाला घर, सामने तुलसी का चौरा और छत पर रखे कुछ मिट्टी के घड़े। घर के आंगन में छोटी सी कच्ची क्यारी थी जिसमें हरे पत्तों वाले पौधे खड़े थे। राहुल ने दरवाजे पर आकर धीरे से आवाज लगाई, किरण, ओ किरण। थोड़ी देर बाद किरण बाहर आई। उसके चेहरे पर अभी भी सुबह वाली उन्नींदापन झलक रहा था। शायद वो अभी अभी आराम करके उठी थी। उसने राहुल को देखते ही पूछा, अरे तुम इस समय, क्या हुआ? उसने लंबी सांस ली और कहा, मैं पंडित जी के घर गया था, पर वे घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि पंडित जी आज सुबह सुबह गाय लेकर जंगल गए हैं और देर से लौटेंगे, शायद शाम तक भी नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो सुनकर मैं और उलझन में पड़ गया हूं। उसकी आंखों में उत्सुकता थी, मानो वो रात के रहस्य का आधा जवाब सुनने वाली हो। क्या कहा उन्होंने? राहुल ने धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। उसने बताया, पंडितानी ने पेड़ के बारे में बात करते हुए कहा कि रात में वहां जाना सही नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत भी नहीं है। हर साया एक कहानी है और पंडित जी मानते हैं कि सही पूजा और ध्यान से उन कहानियों को शांत किया जा सकता है। किरण ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें गंभीर हो गई थीं। तो इसका मतलब जो हमने कल रात सुना वो सच था? हाँ, पंडितानी के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही थीं। शायद पंडित जी ही सही जवाब दे सकते हैं और इसके लिए हमें कल सुबह जंगल जाना होगा, तभी उनसे मिल पाएंगे। किरण ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, ठीक है, हम सुबह जल्दी चलेंगे। लेकिन राहुल, मुझे डर भी लग रहा है। अगर ये कहानियां सच है तो हमें सावधान रहना होगा। राहुल ने उसकी तरफ देखते हुए आश्वस्त करने वाली आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम अकेले नहीं होंगे। पंडित जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये रहस्य जानना जरूरी है, वरना ये डर हमेशा बना रहेगा। किरण ने धीरे से सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि राहुल की आवाज में अब पहले जैसी घबराहट नहीं है, बल्कि ये दृढ़ता है। शायद यही वजह थी कि किरण को भी थोड़ी हिम्मत महसूस हुई। तुम आराम करो, मैं भी घर जाऊंगा। कल सुबह मिलते हैं और साथ चलते हैं जंगल। जो भी सच है हम जानकर ही लौटेंगे। हाँ, मैं तैयार रहूंगी। कल का दिन शायद बहुत खास होने वाला है। राहुल ने सिर हिलाया और घर से बाहर निकल आया। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसके मन में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने सही फैसला ले लिया हो। शाम ढल चुकी थी। गांव में हल्की हल्की हवा बह रही थी और आसमान में चांद अपनी सफेद रोशनी बिखेर रहा था। राहुल पूरे दिन बेचैन रहा था। वो बार बार पंडितानी से हुई बातों को याद कर रहा था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल, दरवाजा खोल। राहुल ने बाहर आकर देखा तो दो पुराने दोस्त मोहित और अमन खड़े थे। दोनों शहर से गांव आए थे और उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ उत्साह भी था। अरे यार, तुम लोग कब आए? अभी शाम की बस से। सोचा था तुम्हें सरप्राइज देंगे। चलो बाहर बैठते हैं, तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। राहुल का मन जैसे खुश हो गया। उसने तुरंत उन्हें आंगन में बुलाया। चांदनी आंगन में फैल चुकी थी। तीनों चारपाई खींचकर बैठ गए। आंगन में रखा मिट्टी का दिया जल रहा था, जिससे हल्की पीली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। यार, तुम लोग तो सही समय पर आए हो। कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अकेले समझ नहीं पा रहा था। अमन और मोहित तुरंत गंभीर हो गए। क्या हुआ? अमन ने पूछा। राहुल ने धीरे धीरे सारी बातें बतानी शुरू की।
उसने बताया कि कैसे वो और किरण रात को गांव के बाहर पीपल के पेड़ तक गए थे। वहां पंडित जी से मुलाकात हुई, 4 सायों की बात सुनी और फिर हवा में सिसकियों जैसी आवाज भी सुनी थी। उसने ये भी बताया कि आज वो पंडित जी के घर गया था, लेकिन पंडित जी जंगल में थे और उनकी पत्नी ने कहा था कि पेड़ के साए डर नहीं हैं, बल्कि अधूरी कहानियां हैं। मोहित ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तो ये पेड़ सच में भूतिया है? हाँ, मुझे अब यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ है और हमें इसकी सच्चाई जाननी ही होगी। अमन ने गहरी सांस ली और बोला, यार, हमारे गांव में भी ऐसा ही एक पेड़ है। वहां भी लोग कहते हैं कि रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। पिछले साल मैं जब वहां गया था तो गांव वालों ने हमें भी वही चेतावनी दी थी कि मजाक मत करना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। मोहित ने बीच में कहा, मेरे शहर में तो रेलवे लाइन के पास एक पुराना कुआं है। कहते हैं वहां किसी आदमी की आत्मा भटकती है। एक बार हमने 4 दोस्त मिलकर आधी रात को वहां जाने की हिम्मत की थी और सच मानो वहां से इतनी ठंडी हवा आई कि हमारे शरीर में कांटे खड़े हो गए। हम सब भाग आए। राहुल ये सब सुन रहा था और उसका मन और पक्का होता जा रहा था। तो तय हो गया, कल रात हम सब जाएंगे। इस बार सिर्फ मैं और किरण नहीं, तुम दोनों भी चलोगे। अगर पंडित जी तैयार हो तो शायद वे हमें पेड़ की पहली कहानी पूरी सुनाएं। मोहित ने उत्साह से कहा, बिल्कुल, ये मौका हम नहीं छोड़ेंगे। अगर सच में कुछ है तो हमें भी देखना चाहिए। गांव में बैठे बैठे डरते रहने से अच्छा है कि खुद जाकर पता लगाएं। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। मोहित हमेशा से थोड़ा साहसी रहा था और रोमांच की बातें सुनते ही उसका जोश बढ़ जाता था। हाँ, लेकिन थोड़ा सोच समझकर। ये कोई खेल नहीं है। अगर ये साए वाकई सच हैं तो हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि ये जगह किसी कारण से डरावनी हो और हमें वहां जाने से पहले सब तैयारी करनी चाहिए। अमन के चेहरे पर हल्की चिंता थी। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे उसे डर हो कि कोई और सुन न ले। चारपाई पर जलता दिया हिलने लगा। उसकी लौ ने पल भर के लिए लंबी परछाई बनाई जो दीवार पर कांपने लगी। माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हाँ, पंडित जी ने भी कहा था कि मजाक मत करना। उन्होंने साफ कहा कि जो साए हैं वे अधूरी कहानियां हैं और उनका मजाक उड़ाने से मुसीबत हो सकती है। हमें गंभीर रहना होगा। अगर हम जाएंगे तो सिर्फ सच्चाई जानने के लिए जाएंगे, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। मोहित थोड़ा रुककर बोला, ठीक है, फिर तो कल की रात पक्की। इस बार हम सब जाएंगे। तुम, मैं, अमन और किरण। 4 लोग होंगे तो डर भी कम लगेगा। राहुल ने दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा एक निश्चय था। ठीक है, कल रात का समय तय करते हैं और उससे पहले हमें पंडित जी से मिलना होगा। शायद वे हमें कल रात की पहली कहानी सुनाएं। तीनों कुछ देर और चुपचाप बैठे रहे। आंगन में ठंडी हवा बह रही थी। दिया धीमे धीमे बुझने लगा था, जैसे रात गहरी हो रही हो और आने वाली रात का रहस्य और गहराता जा रहा हो।